करने लगी, लेकिन तेज बहाव ने सब कुछ छीन लिया। कुछ ही पलों में पूरा खेत पानी में डूब गया और सारी फसल बह गई। दादी भागकर अपनी झोपड़ी की तरफ आईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज लहरें उनकी झोपड़ी तक पहुंच चुकी थीं। झोपड़ी हिलने लगी, लकड़ियां टूटने लगीं। डैडी रोते हुए, नहीं मत ले जाओ, मेरा सब कुछ है ये। लेकिन पानी किसी की नहीं सुनता। कुछ ही पलों में उनकी पूरी झोपड़ी भी पानी के साथ बह गई। दादी वहीं खड़ी रह गईं। वो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दादी धीरे धीरे चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सब कुछ चला गया, मेरी मेहनत, मेरा घर, सब कुछ। आसमान से बारिश गिरती रही और दादी के आंसू भी। सुबह हुई, लेकिन दादी की जिंदगी में कोई उजाला नहीं आया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन चारों तरफ बस कीचड़, पानी और तबाही ही बची थी। जहां कभी उनका खेत था, वहां अब सिर्फ गंदा पानी था, और जहां उनकी झोपड़ी थी, वहां कुछ भी नहीं बचा था। दादी पेड़ के नीचे ही बैठी थी, भीगी हुई और बिल्कुल टूटी हुई। उनके पास न खाना था, न रहने की जगह। दिन धीरे धीरे बीते गए। उनकी हालत और खराब हो गई। कमजोरी बढ़ने लगी, हाथ कांपने लगे, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, जैसे अब उनमें जीने की ताकत ही नहीं बची। लेकिन तभी हल्की सी हवा चली, पेड़ की पत्तियां हिली। दादी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नजर दूर नदी की तरफ गई, जो अब शांत बह रही थी। कल तक यही नदी सब कुछ ले गई थी, और आज जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने अपने कांपते हाथों से पेड़ पकड़ा और धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। वह गिरते गिरते संभली। अब मैं मुश्किलों से हारूंगी नहीं, बल्कि सीखूंगी। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां एक नई हिम्मत थी। दादी ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे नदी से थोड़ा दूर एक ऊंची जगह की तरफ चल पड़ी। वहीं उन्होंने तय किया, अब मैं यहीं अपना नया घर बनाऊंगी। दादी ने नदी से दूर उस ऊंची जगह पर अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया था, लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं थी। दादी धीरे धीरे लकड़ियां इकट्ठा करने लगीं, पुराने टीन और कपड़े ढूंढने लगीं। कई बार चलते चलते गिर जाती, लेकिन फिर उठ जाती। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटी सी नई झोपड़ी बना ली। अब बारी थी फिर से खेती शुरू करने की। दादी ने थोड़ी सी जमीन साफ की, मिट्टी को अपने हाथों से खोदा और फिर गाजर, मूली और टमाटर के बीज बो दिए। दिन गुजरने लगे। दादी रोज उस खेत में मेहनत करती, पानी लगाती और मिट्टी ठीक करती। धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे उगने लगे। दादी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लगता है इस बार अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन तभी आसमान फिर से बदलने लगा। काले बादल छा गए, हवा तेज होने लगी। दादी ने ऊपर देखा। इस बार उनकी आंखों में डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार पानी उनके खेत तक नहीं पहुंचा। नदी का पानी बढ़ा, लेकिन दादी की झोपड़ी और खेत सुरक्षित रहे। दादी चुपचाप खड़ी होकर यह सब देखती रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। बारिश रुक गई और उनके पौधे सुरक्षित खड़े थे। अब समझ गई, मुश्किलें मुझे गिराने नहीं, संभालने आई थी। उस दिन के बाद दादी और भी मेहनत करने लगी। कुछ ही समय में उनकी फसल तैयार हो गई। सब्जियां बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा उगी। अब लोग खुद उनसे सब्जियां खरीदने आने लगे। समय बीतता गया और दादी की मेहनत रंग लाने लगी। अब उनका छोटा सा खेत हरी भरी सब्जियों से भर चुका था। गाजर, मूली, हरी मिर्च और टमाटर, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा अच्छा उग रहा था। लोग दूर दूर से उनकी सब्जियां खरीदने आने लगे, क्योंकि उनकी फसल ताजी भी थी और मेहनत की खुशबू भी उसमें बसती थी। अब दादी के पास पहले से ज्यादा पैसे आने लगे। धीरे धीरे उन्होंने पैसे जमा किए और एक दिन उन्होंने पास के गांव में एक छोटा सा पक्का घर खरीद लिया। अब दादी उस पुराने दर्द भरे किनारे से दूर एक सुरक्षित और सुकून भरी जगह पर रहने लगी। उनका नया घर छोटा जरूर था, लेकिन मजबूत था, और सबसे बड़ी बात, अब वहां बारिश और तूफान का डर नहीं था। दादी अब रोज अपने खेत में जाती, मेहनत करती और शाम को अपने घर लौटती। एक शाम दादी अपने घर के बाहर बैठी थीं। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान साफ था। दादी ने धीरे धीरे आसमान की तरफ देखा। मुश्किलें मुझे गिराने नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने आई थी। और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। अब उनके दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए इम्तिहान लेती है। मॉरल, हमें कभी भी मुश्किलों से डरकर हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वही मुश्किलें हमें एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियोस के लिए।